उस दिन मैं थोड़ी देर पहले पहुंच जाती तो शायद आज सुमुदी हमारे साथ होती। दिन निकलते जा रहे हैं और दी का कुछ पता नहीं चल रहा है। नवरात्रों के बाद तो पापा मेरी शादी करवाने वाले हैं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी प्रीतो ने सिर्फ नवरात्रों तक का टाइम दिया। लेकिन इतने कम दिनों में हम दी को ढूंढेंगे कैसे? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक तो बठिंडा इतना बड़ा शहर है, किन्नरों के इलाके भी तो बटे हुए होंगे ना। कैसे पता चलेगा कि दी कहाँ है? मैं सब जगह ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल है। एक तो सारी लीड्स वेस्ट हो चुकी है। कुछ नहीं होगा। एक लीड है। क्या? वो बूढ़ा कपल जिनके घर सौम्या गई थी। वो इलाका भी तो उसी ग्रुप का होगा ना जिनके साथ सौम्या रह रही। और जहां तक मुझे पता है किन्नर कभी एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते। हाँ, पर वो अंकल आंटी ने बोला तो था कि उनका बच्चा अपनी नानी के यहाँ गया है। वापस भी तो आएगा और वो किन्नर भी वापस आएंगे अपना नेक लेने। तुम टेंशन मत लो सौम्या को हम किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे। उस दिन तेरे पति और बहन को देखा और कल तेरी सास। मुझे तो ये सोच सोच के नींद नहीं आई कि ससुराल होता कैसा होगा। हे तराना, सारा दिन उस करीना के साथ गप्पे हाँकती रहती है। जरा हमें भी तो पता उस दुनिया के बारे में। हम इतने भी बुरे नहीं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? सब कुछ बता। तेरे ससुराल कहाँ है? कौन कौन है तेरे ससुराल में? तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी और तुझे बहू बन के कैसा लगता था? सब कुछ। मेरा ससुराल गुरदासपुर में है। ससुराल में ससुर जी हैं, सास हैं, देवर, ननद, चाची जी, चाचा जी, सब लोग हैं। मेरे ससुर शहर में बहुत जाने माने जाते हैं। उनकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। अगर हरमन जी उस दिन वहां होते तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। वैसे अच्छा ही हुआ तू उनके चुंगल से ना निकल गई। ये सास ना कठार है, कठार। इसके साथ कोई भी रह नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। उन्हें हरमन जी की फिक्र थी ना, आखिर है तो वो उनकी माँ। एक पल के लिए पीछे क्या पलटती हूँ, आपकी यादें बेड़ियां बनकर रोक लेती हैं हरमन जी। वो बेड़ियां जिनसे मैं कभी आजाद नहीं होना चाहती। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें उस दुनिया से आजाद करवा कर ही रहूंगा सौम्या। पहले भी तुम चुप रहती थी और आज भी तुम चुप। पहले तुम मेरी तकदीर में थी और आज तुम इस तस्वीर में हो। ठीक से कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों आज बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मम्मी जी और
सुरभि को देखकर खुद की नजरों में झूठा हो गया हूं मैं। पर अब तुम्हें ढूंढने की शिद्दत बढ़ गई है और मैं तुम्हें ढूंढ भी रहूंगा, चाहे जो हो जाए। लोग भले ही कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ हरमन जी, आप मुझे लेने जरूर आएंगे। सुन, मैं सोच रही थी आज घर में पूजा रख लूं, सौम्या जल्दी मिल जाए इसलिए। अब प्रीतो, तूने घर में इतने हवन पूजाएं रखी, ऐसा होता तो भगवान हमसे मिलने नहीं आ जाते। तुझे जो करना है कर, मैं चला। अरे ऐसे कैसे चला? वो कितने चल दिया? वो ऐसे भटकने से सौम्या नहीं मिलने वाली। भटक तो अब तक रहा था प्रीतो, अब ढूंढने जा। कहाँ ढूंढने जा रहा है, कुछ पता चला है? पता तो पता नहीं चला है, लेकिन सुरभि को मिलते मिलते रह गई थी। लास्ट ये पता है कि वो भटिंडा में गई। अबतर, भटिंडा हमारे पिंड जैसा छोटा नहीं है, वो बड़ा शहर है, ऐसे कैसे ढूंढेगा? वहीं जा, वो पिछली बार मिलते मिलते रह गई थी। मिलते मिलते रह गई थी? कहाँ? अब प्रीतो तू छोड़ ना ये सब, ये मैं देख लूंगा, तू, मैं चला। अरे ऐसे कैसे देख लेगा तू? मिलते मिलते रह गई थी, कीड़ी पहेलियां बुझाने लग गया। कहीं सच में मिल गई तो? मैनू मिलना है आज, अभी। तुम दोनों सुबह सुबह बंद सवर कर, वो भी अकेले, कहाँ जा रही हो? काम पे जा रहे हैं गुरुमा, और कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ गुरुमा। काम पे? इतनी सुबह सुबह तो तुम कभी नहीं जाती काम पे। आज से जाएंगे, रोज जाएंगे। तुझसे मतलब मेहनत करते हुए नहीं देख सकती किसी को? तुझे आना है तो तू भी आ सकती है हमारे साथ। रानी जी गुरुमा। जाओ। हाँ, अब चल 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 ना, चल। जल्दी जल्दी। और माफ कीजिएगा, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अंकल प्लीज, हम दी को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। आप ही हमारी आखिरी होप हो। आप हमारी हेल्प कर देंगे तो क्या जाता है आपका? और जाता है, बहुत कुछ जाता है। अब आप लोग भी जाइए यहाँ से। हम उन लोगों से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। अंकल जी, गलते गोली दोनों तरीके आते हैं। पर आपसे मैं गली करूंगा। एक तो आप बुजुर्ग हो और दूसरा अपने बेटे से हारे हुए हो। छोड़कर चला गया आपको और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। किसी के होते हुए भी उसके ना होने का दर्द समझ सकता हूं मैं। आपने जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया हो,
अब किसी और के बच्चे के लिए कुछ कर दो। हो सकता है शायद आपका बेटा आपके पास वापस आ जाए। अंकल जी, अच्छाई में ना बहुत ताकत होती है। बताइए, करेंगे आप हमारी मदद? देखिए अंकल जी, जीजू रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। इन पत्थरों पर सर मार रहे हैं आप अपना। हम दी को ढूंढने का कोई और तरीका सोच लेंगे। चलिए यहाँ से। रुको। बेटा जी, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? उस दिन तो धक्के मार के घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही थी, आज धक्के खाते हुए यहाँ तक आने की नौबत क्यों पड़ गई? तेरी बकवास सुनने नहीं, तेरी बेटी के कारनामे सुनाने आई हूँ मैं। बेटे की लगाम हाथ में नहीं आए हैं। लगाम छुड़ाकर भाग तो रहा है मेरा बेटा तेरी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर बेटी तेरे हाथ आ गई उसके, तो लाकर मारेगा उसे तेरे ही मत्थे पर। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तू सोच तेरा क्या होगा। क्या चाहती हैं आप? तेरी छोटी बेटी सुरभि वही घूमती है ना हरमन के साथ सौम्या को ढूंढने के लिए। वो बड़ा शौक है उसे भी मेरे पुत्र के साथ घूमने का। वाहे गुरु का शुक्र कीजिए कि आप एक औरत हैं। मनिंदर अपनी छोटी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। वैसे भी नवरात्रि के बाद मैं अपनी छोटी का ब्याह करवा रहा हूँ, उसके बाद उसे समय पड़ने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैंने भी हरमन को नवरात्र तक का ही समय दिया है और मैंने डर है कि वो दोनों सौम्या को ढूंढ निकालेंगे, उसे रखनी होगी। ये दोनों इतना तो जान चुके हैं कि सौम्या भटिंडा में है। मिलते मिलते रह गई शायद इन दोनों को, लेकिन वो जल्दी ढूंढ निकालेंगे। इसलिए हमें मिलकर इन दोनों को रोकना होगा। कल नवरात्र का पहला दिन है। ये दोनों सौम्या को ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इनके खिलाफ खड़े। तुम सुरभि पर नजर रखो कि वो कब कहाँ जा रही है। मैं हरमन पर। हमें अगले 9 दिनों तक इन दोनों को भटिंडा जाने से रोकना होगा। वो क्या गारंटी है नवरात्रि के बाद हरमन उसे ढूंढने नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं जाएगा। हम लोग तो तैयार हैं, अब आप लोग भी तैयार हो जाइए। हाँ, हम भी तैयार हैं। हाँ जी। चाचा जी, ये बच्चे का डायपर और ये उसका बिल। ये लो जी। ये लीजिए डायपर। अरे अंकल जी, बच्चों के लिए सारा सामान थोक में लिया और डायपर का बस एक पैकेट। इन सब की जितनी मेरी भी तो बिक्री कराओ। ओ भाई साहब,
ओए हमारा पोता एक दिन के लिए तो घर में आ रहा है, और ये सारा सामान तो मैं उसके साथ ही भिजवा दूंगा। अब घर में छोटा बच्चा हो तो डायपर की जरूरत तो पड़ती ही है ना। ये पैकेट एक दिन के लिए बहुत हो गया। और हाँ, अगर हमको कुछ और सामान की जरूरत पड़ी ना तो मैं आपकी दुकान पे आ जाऊंगा अपने पोते के साथ। बिल्कुल। बेटा जी, इतना सारा सामान मंगवा तो लिया है, पर इसका होगा क्या? आंटी जी, ये जो सामान हमने खरीदा है ना, इस इलाके के सभी पुराने दुकानदारों से खरीदा, और अब सभी को पता लग जाएगा कि आपका बेटा आपके पोते को लेके आ रहा है। और ये खबर किन्नरों के खबरी तक तो पहुंची जाएगी, और फिर किन्नरों को पता लग जाएगा और वो यहाँ आ जाएंगे अपना नेग लेने। और आज ही आएंगे, क्योंकि आपका पोता तो कल तक चला जाएगा ना। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सोमूती से भी मिल पाएंगे अब हम। हाँ बोलो। अरे वो प्रदीप लखनपाल वाले का पोता है ना, बस आज के लिए आया है, नेक के लिए भेज देना। जिस हिसाब से उसने अपने पोते के लिए सामान मंगवाया है ना, भारी नेक मिलेगा। अच्छा, भेजती हूँ। यही कहीं घर बताया था तराना ने। घर नहीं, हवेली, भरत सिंह की हवेली। चल चल, बहुत पैसे वाले हैं। चल। बस जल्दी आ जाइए लोग, अब और वेट नहीं हो रहा है। करीना, चंपा, चमेली, जूही, जैस्मीन, जल्दी आओ। गुलाबी, जल्दी आओ, सब आओ यहाँ पे। हाँ जल्दी आओ। आ गई सब? सुनो, वो संतोष नगर वाले प्रदीप लखनपाल के बच्चा हुआ था ना, वो एक दिन के लिए आया है। जाने की तैयारी कर लो, अच्छा नेक मिलेगा। चलो तैयारी करो, जाओ जाओ। जी मलिका दीदी। जी मामी जी, बुलाया आपने? दसो केड़ी गल है? वरुण, सुबह से जी बात मचल रहा है, मन बड़ा घबरा रहा है। ये दवाई लिया ना, रात को खत्म हो गई थी। जी मामी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप तो बस आराम फरमाइए। किन्नर हमारे घर पे? अरे कोई दस्सो है नो, अभी सिर्फ जी मचल रहा है, खुशखबरी आने में बहुत वक्त है। आ जाते हैं। जी जी जी, रुको 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 रुको। कहो किससे मिलना है, क्या काम है का? वो प्रीतु जी से मिलना था। जीजी से? क्यों भाई, जीजी से क्या काम है? हाँ जी, वो मुझसे काम है ना।